राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। सवाल कई हैं और जवाब तलाश रही है पूरी सियासत। क्या हनुमान बेनीवाल को किरोड़ीलाल मीणा से अलग होने का कोई अफसोस नहीं है? क्या नरेश मीणा बेनीवाल की नई राजनीतिक ताकत बनकर उभर रहे हैं? और क्या यह सब आने वाले चुनावों से पहले एक बड़ा सियासी संदेश है? पहले आप ये वीडियो देखिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से वैसे थोड़ा पीछे था नरेश, हमेशा आपके लिए लड़ता रहता है, संघर्ष करता है और एक साल में 3 चुनाव लड़ते और तीनों में 50,000 से ज्यादा वोट लेकर साबित कर दिया कि राजस्थान का नौजवान, मीणा समाज और स्वर समाज का नौजवान पूर्वी और दक्षिणी और तमाम राजस्थान के नरेश को एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। राजस्थान चले गए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी उम्र भी हमारे साथ छोटे भाई के रूप में चलेगा। शादी समारोह में आपने बहुत जीत की। मैं दिल्ली से सीधा आया हूँ, एक जगह और शादी में जाऊंगा। शादियां बहुत थी 18, 19, 20। तिरुपति के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम। पहले तो तिरुपति के नाम से लोग कहते थे 20 साल पहले कि तिरुपति में दर्शन करना और जाना बहुत टेढ़ा है, लेकिन वहाँ 15-20 हजार अपने लोगों की मीटिंग हुई है। इससे अंदाज लगा सकते हो कि काम बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ राजनीतिक रूप से मजबूत होना, शोषित पीड़ित चाकसू के अंदर अगर जाट समाज के साथ मीणा समाज और एससी और मुस्लिम एक हो जाए तो 1,30,40,000 वोट आएंगे। छोटे भाई नरेश मीणा भी आपके बीच है। देखिए मेरा गठबंधन आपने देखा होगा, किसी चाकसू क्षेत्र में किरोड़ीलाल जी जब लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े 14 के अंदर, मैंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। मेरे में चुनाव पहले हो गए तो 3-4 दिन चाकसू के अंदर घुमा था उनका के लिए और 18 तक मेरे साथ थे और उसके बाद छोड़ के वसुंधरा पास जाएंगे। तो नरेश जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से ऐसे थोड़ा पीछे था नरेश, हमेशा आपके लिए लड़ता रहता है, संघर्ष करता है और एक साल में 3 चुनाव लड़ते और तीनों में 50,000 से ज्यादा वोट लेकर साबित कर दिया कि राजस्थान का नौजवान, मीणा समाज और स्वर समाज का नौजवान पूर्वी और दक्षिणी और तमाम राजस्थान के नरेश को एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। राजस्थान चले गए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी उम्र भी हमारे साथ छोटे भाई के रूप में चलेगा और मिलकर इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे। बहुत तो आपने वीडियो देखा। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा एक मंच पर नजर आए, उसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। दोनों नेताओं ने खुलकर किसान, युवा और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों को उठाया। मंच से दिए गए बयानों में सीधा हमला न केवल बीजेपी पर था बल्कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। यह साफ संकेत था कि बेनीवाल अब खुद को पारंपरिक गठबंधनों से लेकर एक स्वतंत्र राजनीतिक धुरी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति हमेशा से ही आक्रामक और मुद्दा आधारित रही है। वे खुद को किसान और ग्रामीण समाज की आवाज के तौर पर पेश करते रहे हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा से दूरी ने कई सवाल खड़े किए। तभी दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक समझदारी और सामंजस्य की चर्चा होती थी, मगर वक्त बदला और रास्ते अलग हो गए। और जब बेनीवाल से पूछा गया कि क्या उन्हें इस अलगाव का कोई अफसोस है, तो उनका जवाब साफ और आत्मविश्वास से भरा था। राजनीति में फैसले परिस्थितियों के अनुसार होते हैं और वे अपने निर्णय पर कायम हैं। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। नरेश मीणा का नाम जब बेनीवाल के साथ जुड़ने लगा है, नरेश मीणा भी लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में एक मुखर और जमीनी नेता के रूप में सक्रिय है। वे प्रशासनिक अनियमितताओं, स्थानीय मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते रहे हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि वे युवा और ग्रामीण वर्ग में खास पकड़ रखते हैं। इसके बाद अगर बेनीवाल और नरेश मीणा का तालमेल मजबूत होता है तो यह एक नई राजनीतिक धुरी बना सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां जातीय और क्षेत्रीय समीकरण चुनावी परिणामों का प्रभावित करते हैं। राजस्थान की राजनीति में मीणा समाज का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यह गठजोड़ केवल 2 नेताओं का साथ नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों का पुनर्संयोजन भी हो सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल भावनात्मक या व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी हो सकता है। आने वाले चुनावों से पहले क्षेत्रीय नेताओं का एकजुट होना अक्सर बड़े दलों के लिए चुनौती बन जाता है। बेनीवाल पहले भी बड़े दलों के साथ गठबंधन और अलगाव की राजनीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस बार में तीसरे विकल्प की जमीन तैयार करते दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी गौर करने वाली बात है कि मन से दिए गए बयानों में किसान कर्ज, बेरोजगारी, स्थानीय विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई। यह वही मुद्दे हैं जो ग्रामीण और युवा मतदाताओं को सीधे प्रभावित करते हैं। बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों ही खुद को जमीनी नेता के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और यही उनकी राजनीतिक पूंजी है। क्या यह गठजोड़ केवल एक राजनीतिक प्रयोग है या फिर आने वाले समय में यह एक स्थायी मोर्चे का रूप ले सकता है? फिलहाल संकेत यही है कि दोनों नेता अपने अपने समर्थक आधार को जोड़कर एक नई ताकत खड़ी करना चाहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा से दूरी पर अफसोस न जताना यह दर्शाता है कि बेनीवाल अब पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे की रणनीति पर फोकस कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत में जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव और व्यक्तिगत आधारित राजनीति का बड़ा महत्व रहा है। ऐसे में यदि बेनीवाल और नरेश मीणा की जुगलबंदी मजबूत होती है तो यह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। अतः यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह गठजोड़ चुनावी नतीजों को कितना प्रभावित करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इसने राजनीतिक चर्चा का नया अध्याय खोल दिया। क्या यह कदम एक बड़े राजनीतिक संदेश की शुरुआत है? क्या राजस्थान में तीसरी ताकत उभरने वाली है? आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बेनीवाल और नरेश मीणा की नई नजदीकी राजस्थान की राजनीति में एक दिलचस्प और निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की जोड़ी इस वक्त राजस्थान में काफी ज्यादा सवाल उठा रही है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिरकार बेनीवाल और नरेश मीणा की जोड़ी कितना कारगर साबित होती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।